Hey everyone, welcome back to the channel. My name is Karan and today we're gonna talk about doubly linked list only, but कोड वाला पार्ट. पिछली वाली वीडियो में पार्ट 1 में हमने अंडरस्टैंडिंग देख ली थी कि हाउ लिंक लिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम डब्ली लिंक लिस्ट एंड डब्ली लिंक लिस्ट में होता क्या है बेसिकली. तो राइट साइड में यहाँ पे लिंक लिस्ट का ही कोड है एंड इसी के कंपैरेटिवली मैं डब्ली लिंक लिस्ट का भी कोड करूँगा एंड विल गेट टू नो कि बेसिक फ़र्क क्या है. ठीक है. रिवर्स वाला हम डब्ली लिंक लिस्ट में नहीं करेंगे, वो आई एम गिविंग यू एज अ पहले ही बता दूं को आपको वो ट्राई करना है, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ. हम सिर्फ पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट वाला करेंगे. ठीक है. बाकी अगर ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो में आई गिव द रिवर्स वाला पार्ट आल्सो, वो एज अ लीड कोड का एक क्वेश्चन होगा, वो हम कवर कर लेंगे, बट अभी के लिए हम यही करेंगे. ठीक है. तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास एक नोड की क्लास है. जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मेन डिफरेंस में यह है कि दिस डॉट प्रीव आता है इसमें, जो कि नल होगा. ठीक है. और फिर हमारे पास क्लास होगी डब्ली लिंक लिस्ट, जिसमें कंस्ट्रक्टर होगा. कंस्ट्रक्टर के लिए अभी यही सेम होगा, वैल्यू कॉन्स्ट न्यू नोड इज इक्वल्स टू वैल्यू, ये हो गया. और दिस डॉट हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड एंड दिस डॉट टेल इज इक्वल्स टू दिस डॉट हेड. जैसे कि सेम ही चल रहा है. एंड इसमें दिस डॉट लेंथ ये तो सेम ही रहेगा हमारा, राइट. अब हम आ जाते हैं पुश पे. इसका मैं एक बार ये कंसोल कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम यूज़ कर पाए सेम ही. यहाँ पे बस डब्ली लिंक लिस्ट आ जाएगा. और इसको हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो अभी ये हो गया. अब हम एक पुश बनाते हैं. अभी मैं ये हटा देता हूँ इसको अभी 1 करते हैं. यहाँ पे मैं एक पुश का मेथड बना रहा हूँ, पुश वैल्यू, राइट. अब उसमें होगा क्या, अगर मैं लिंक लिस्ट का पुश देखूँ तो हम क्या कर रहे हैं, न्यू नोड बना रहे हैं. हेड नहीं है तो हेड में न्यू नोड, टेल में न्यू नोड, और टेल डॉट नेक्स्ट में हम न्यू नोड डाल रहे हैं और टेल न्यू नोड. तो इसमें हमारा, अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा फ़र्क है, बेस तो सेम ही चलेगा. तो करके देख लेते हैं. न्यू नोड वैल्यू, मेरे पास न्यू नोड आ गई. अब मैं कह रहा हूँ ये वाली कंडीशन तो हमारी सेम ही है. इफ़ दिस डॉट हेड नहीं है तो दिस डॉट हेड इज इक्वल टू हेड, दिस डॉट टेल इक्वल टू टेल, सॉरी न्यू नोड और न्यू नोड. ठीक है, ये हो गया. अब मैं कहता हूँ अगर हेड है मेरे पास, ये तो केस हो गया, हेड नहीं था तो हमने हेड और टेल में न्यू नोड डाल के सिंगल नोड आ गई, वो हमने रिटर्न करा देना. बट अगर हेड है, मतलब लिंक लिस्ट डब्ली लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है, तो दिस डॉट, जैसे हम सिंगल में कर रहे हैं, डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड. ठीक है. बट न्यू नोड, अब इसमें मेरे पास प्रीवियस भी आया ना, तो न्यू नोड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू दिस डॉट टेल. ये हमारा हो गया. अब मैं कह सकता हूँ कि सॉरी दिस डॉट टेल इज इक्वल टू न्यू नोड. तो हमने बेसिकली पहले प्रीवियस में टेल की वैल्यू सेट करी, फिर टेल को हमने पॉइंट कर दिया न्यू नोड पे. तो ये हो गया. अब बस कुछ नहीं, अगर लेंथ एक इंक्रीमेंट करनी है हमें कि नई वैल्यू ऐड करिए और फिर हम इसमें रिटर्न दिस करा देंगे. ये हमारा हो गया पुश. अब मेरे पास 1 है यहाँ पे, राइट. अब मैं माई डब्ली लिंक लिस्ट, ओहो ये हटा ही देते हैं अभी के लिए. माई डब्ली लिंक लिस्ट डॉट पुश 2 करते हैं. और यार एक ना मैंने लॉग के हाँ. तो अब अगर मैं इसको कंसोल कराऊं, इसको बंद कराते हैं और मैं ज़रा अपने उसमें जाता हूँ. ठीक. तो देखो हेड में आ गया मेरे पास, वैल्यू 1 है, नेक्स्ट में 2 है, प्रीवियस में कुछ भी नहीं है. टेल में वैल्यू 2 है, नेक्स्ट खाली है, प्रीवियस में यही वैल्यू आ गई रिवर्स, उसका प्रीवियस इज नल. तो सही आ गया, लेंथ भी 2 हो रही है, बढ़िया हो गया. ठीक है. अब हम पॉप करेंगे. पॉप इज बेसिकली रिमूव. तो इसमें भी कुछ खास नहीं है. इसमें इफ दिस डॉट हेड
नहीं है अगर तो रिटर्न अनडिफाइंड। काफ़ी कुछ तो सिमिलर ही है गाइस। लिंक लिस्ट और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में मेजर फ़र्क यही है कि क्या नाम है, प्रीवियस की केस आ जाता है, तो प्रीवियस हमें हैंडल करके चलना पड़ता है। बेसिक कोर लॉजिक जो है, टेल हेड नेक्स्ट, वो तो सेम ही रहेगा। तो अब अगर मैं पॉप पे आ जाऊं, तो पॉप कुछ नहीं है, हमने सेम करना है, लेट टेम्प इज इक्वल टू। अब इसमें हमने क्या किया है, थोड़ा ऑफ कोर्स फर्क तो है। तो हमें क्या करना है, लास्ट वाला डिलीट करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, टेम्प को पॉइंट करूँगा दिस डॉट टेल के प्रीवियस से, एक नोट पीछे आ गया मैं। अब इस केस में क्या होता था कि हम आगे जा ही नहीं पाते थे, तो मेरे को लूप लगानी पड़ती थी, तो प्रीवियस चल नहीं सकते ना। तो इसमें भी वही हम कर रहे थे, प्रीवियस में आके नेक्स्ट को नल कर रहे थे, लेंथ माइनस माइनस कर रहे थे। इसमें मेरे पास प्रीवियस है, तो मेरे को लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा ही प्रीवियस वैल्यू उठा ली मैंने। प्रीवियस वैल्यू उठा ली, अब मैं कहता हूँ टाइम डॉट नेक्स्ट, मतलब लेट सपोज अगर मेरा है 1 2 नल, तो 1 आ गया मेरे पास इसमें टेम्प में। अब मैं 1 डॉट नेक्स्ट कह देता हूँ नल, सीधा ही, मेरे को लूप लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस क्या है, वो है ना ऑप्शन। और फिर दिस डॉट टेल डॉट प्रीवियस भी मैं नल कर दूंगा बस, और लेंथ मैंने एक सब्ट्रैक्ट कर दी, और रिटर्न दिस। तो क्या हुआ, टेम्प में मैंने 1 लाया, 1 डॉट नेक्स्ट नल कर दिया। अब टेल का भी प्रीवियस मैंने नल कर दिया, ये ख़त्म ही हो गया ना। तो अगर ये नल को पॉइंट कर रहा है, तो ये मेरे लिए अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका प्रीवियस भी नल हो गया, तो ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। तो 1 इज नाउ पॉइंटिंग टू नल, 2 प्रीवियस भी हट गया, सब हट गया, 2 उड़ ही गया बेसिकली। तो रिमूव हो गया 2 डब्ल्यू लिंक लिस्ट में से, लेंथ मैंने एक सब्ट्रैक्ट कर दी। तो अब अगर मैं पॉप करता हूँ, इसमें कोई वैल्यू नहीं जाएगी। अब अगर मैं देखता हूँ, तो लेंथ 1 ही रहेगी और 1 ही आएगा। टेल, ओ सॉरी, इसमें हमें एक काम ये भी तो करना है कि हमें टेल भी मूव करनी है ना। तो दिस डॉट टेल इज इक्वल टू टेम्प। तो सेम ही हो गया, टेल भी वही है, हेड भी वही है, लेंथ मेरी 1 1 हो गई, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है ना। तो ये हमारा हो गया पॉप, बढ़िया हो गया, ये हमें पता लग गया। अब हमने करना है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट इज बेसिकली व्हाट, इंसर्टिंग अ न्यू नोड एट द बिगिनिंग। अनशिफ्ट, और इसमें ऑफ कोर्स वैल्यू आएगी हमारे पास, इसमें वही रहेगा, कॉस्ट न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू नोड वैल्यू। अब अगर हेड नहीं है, तो पहली चीज़ तो वही कि अगर हेड नहीं है, इफ दिस डॉट हेड, दिस dot head is equals to new node and this dot tail is equals to new node। else अब क्या करेंगे, मेरे पास न्यू नोड है, हेड भी है, मतलब मेरे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी एग्जिस्ट करता है, राइट। तो न्यू नोड है, अब हमें पता है कि न्यू नोड नेक्स्ट और प्रीवियस, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो प्रीवियस भी है, न्यू नोड भी है। तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट पे मैं कह सकता हूँ दिस डॉट हेड, दिस डॉट हेड पे पॉइंट करेगा ना न्यू नोड, और दिस डॉट हेड का जो प्रीवियस होगा वो न्यू नोड पे पॉइंट करेगा, पीछे वाला। और दिस डॉट हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, हेड न्यू नोड पे आ गया, और कुछ भी नहीं। और दिस डॉट लेंथ प्लस प्लस हो गया, और रिटर्न मैंने दिस कर दिया, बस ये हमारा हो गया। अब इसमें मैं अनशिफ्ट कर देता हूँ, अनशिफ्ट 1 2 पॉप करा, 2 उड़ गया लास्ट वाला, इसमें फिर से 2 डाल रहा हूँ, तो अब लिंक लिस्ट क्या बनेगी, 2 1। क्या हो गया, ओह यहाँ पे हमने न्यू नहीं लगाया, न्यू नोड। तो हेड आ गया मेरे पास, 2 है, टेल उसकी 1 है, तो 2 1 एंड देन प्रीवियस उसका हेड पे पॉइंट कर रहा है, और नेक्स्ट उसका, बढ़िया, ये हमारा हो गया अनशिफ्ट। अब हम आ जाते हैं शिफ्ट। तो शिफ्ट इज बेसिकली रिमूविंग फ्रॉम द बिगिनिंग। तो सिमिलर कंडीशन, ये तो देखो मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ क्योंकि सिमिलर ही है, राइट। अब हमें क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा हल्का सा फर्क है कि थोड़ी बहुत कंडीशन है, जैसे कि इफ पहले तो वही रहेगा कि लेट टेम्प इज इक्वल्स टू दिस डॉट हेड,
ये हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें हेड डाल दिया। अब एक कंडीशन ये है कि इफ़ दिस डॉट लेंथ इक्वल्स टू 1 है, एक ही नोड है, तो मैं पॉप तो क्या ही करूँगा ना, मतलब कोड क्यों ही लगाना, तो मैं दिस डॉट हेड इज इक्वल टू नल कर दूंगा, दिस डॉट टेल इक्वल्स टू नल कर दूंगा। ये वाली हम सिंगली में भी लगा सकते हैं, इसमें नहीं लगी, ये सेम कंडीशन में यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया लेंथ अगर 1 है। एल्स अगर लेंथ ऑफ कोर्स ज़्यादा है, जहाँ पे मेल कोड करना है, तो इसमें क्या है कि मेरे को पिछला उड़ाना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट हेड में पहले तो मैं करूँगा दिस डॉट हेड डॉट नेक्स्ट। तो मैंने हेड को अगले वाले पे पॉइंट कर दिया, 2 पे, लेट सपोज 2 पे आ गया, राइट। तो यहाँ पे एक बना ही लेते हैं। तो अभी हमारी क्या है, 2 1, ये वाली मेरी वो है। तो हेड मेरा 2 पे है, ये करने के बाद 2 1 पे आ गया हेड, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि दिस डॉट हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू नल, एंड टेम्प टेम्प में मेरा हेड था, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। टेम्प में मेरा हेड है, इस टाइम पे मेरा हेड 2 पे है, इस टाइम पे मेरा हेड 1 पे हो गया। तो हेड 1 पे प्रीवियस मैंने कर दिया नल, टेम्प पे हेड मेरा 2 पे है, तो 2 डॉट नेक्स्ट भी हो गया 1। यहाँ पे मैंने क्या ही दिया 2 डॉट नेक्स्ट नल है, तो मतलब 2 अब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, 1 का प्रीवियस भी नल कर दिया मैंने, 1 नेक्स्ट तो नल है ही है। तो लेंथ एक सब्ट्रैक्ट कर दी और रिटर्न दिस। चला के देखते हैं, अनशिफ्ट और फिर से शिफ्ट, ये मैंने रिमूव कर दिया। तो अब क्या आना चाहिए, 1। हेड भी वही है, टेल भी वही है, इस पे मेरे ख्याल से, हाँ हेड मैंने कर ही दिया है, टेल मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 इज हेड, 1 इज टेल एंड लेंथ 1। तो हेड इज़ 1, टेल इज़ 1, लेंथ प्रीवियस नल नल, नेक्स्ट इज नल, लेंथ इज़ 1। बहुत बढ़िया चल रहा है ये। अब हम आ जाते हैं गेट पे। तो गेट इसका बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। तो अब अगर मैं देखूँ गेट, मेरे पास इंडेक्स आएगा, राइट। और ये तो सेम लॉजिक रहेगा कि अगर ऑफ कोर्स अगर उससे कम है तो अनडिफाइंड, राइट, ये तो बेसिक ही है। बट अब सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं कोड करता हूँ पहले, आई थिंक आपको समझ ही आ जाएगा। तो पहले तो मैं करता हूँ कि इफ इंडेक्स इज लेस देन दिस डॉट लेंथ डिवाइडेड बाय 2, और वेरिएबल तो ले ही लेते हैं दिस डॉट हेड, क्योंकि लूप तो चलनी है। तो अब अगर मेरी लेंथ सॉरी इंडेक्स हाफ से कम है, अगर मेरी लेंथ डब्ल्यू लिंक लिस्ट की 4 है और मेरा इंडेक्स है लेट सपोज 1, तो वो लेफ्ट साइड बेसिकली हाफ से पहले हो गई ना, तो हम फॉर लूप लगाएंगे, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन दिस डॉट लेंथ सॉरी आई इंडेक्स तक जाएगा ना, इंडेक्स आई प्लस प्लस कुछ नहीं, वही टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये मेरे को मिल गया उसका। बट अगर आई सेकेंड हाफ में है, तो बेस्ट पॉइंट ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट इसकी रिवर्स चला सकते हैं, प्रीवियस है हमारे पास, तो मेरे को लूप चलाने की जरूरत नहीं है, मैं प्रीवियस से निकाल लूंगा। तो इसमें मैं कर देता हूँ फॉर लेट आई इज इक्वल टू दिस डॉट लेंथ -1, आई इज ग्रेटर देन इंडेक्स आई माइनस माइनस, और मैं इसमें कर देता हूँ टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। पीछे से बेसिकली सॉरी प्रीवियस, क्योंकि पिछला उठा रहे हैं ना, प्रीवियस चाहिए तो प्रीवियस उठा लेंगे। तो जब रिवर्स लूप चलती है तो मैं प्रीवियस वैल्यूज पे जा रहा हूँ, मेरे को प्रीवियस मिल जाएगा, और नेक्स्ट चलता है तो नेक्स्ट वाला मिल जाएगा। तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो इज ऑलमोस्ट हाफ ओनली, क्योंकि मैं दोबारा बार बार थोड़ी एंड तक थोड़ी जा रहा हूँ मेरे को लूप लगाने के लिए। अगर मेरे को पता है कि वो सेकंड हाफ में है तो मेरी हाफ हो गई ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, n/2 कह लो, राइट। तो ये चीज़ है। अब ये प्रीवियस वाला अगर कॉन्सेप्ट अभी भी कंफ्यूजन है किसी को, तो आई हाईली सजेस्ट कि फर्स्ट वाला पार्ट जो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, वो देखने के बाद ही आप इस वीडियो को वॉच करो, नहीं तो ये हाईली डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट। बाकी तो सेम ही है यार, क्योंकि अगर आप लिंक लिस्ट और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में देखो, अगर प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता
तो ऐसा तो कुछ फ़र्क ही नहीं है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी वही चीज़ है, लिंक लिस्ट भी वही चीज़ है, मेन कॉन्सेप्ट ही प्रीवियस का है, जिससे मेरे को रिवर्स लूप लगाने में, रिवर्स वाला लॉजिक लगाने में बहुत ईजी होता है। मैं उल्टा चला सकता हूँ डब्ल्यू लिंक लिस्ट में दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस एंड दैट्स वाई लाइक आई हाईली सजेस्ट कि फर्स्ट वाला वीडियो देख के ही इस वीडियो को देखना, नहीं तो कोड वाला पार्ट भी ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा गेट। अब इसमें गेट में तो कुछ भी नहीं करना, एक मिनट, इसमें रिटर्न टेम्प, मैंने हाँ रिटर्न टेम्प, इसमें टेम्प में जो भी वैल्यू होगी हम वो रिटर्न कर देंगे, नोड आ जाएगा ना। तो ये चीज़ हो गई, ये हमारा हो गया गेट। अब हमें चाहिए, गेट हो गया, अब हम करेंगे सेट। सेट इज बेसिकली कि मेरे को पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू लगानी है, तो इंडेक्स आएगा मेरे पास, वैल्यू आएगी, तो मैं कह दूंगा कि लेट टेम्प, ऊपर से मैं गेट कर लूंगा, इंडेक्स है मेरे पास, नोड आ गई, अगर टेम्प है तो टेम्प डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू, रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। बस ये तो बहुत ही स्मॉल सा केस था, इसमें कुछ इतना है नहीं। तो अगर हम लेट से मैं ये पॉप अनशिफ्ट हटाता हूँ, मैं पुश करता हूँ, इसमें 3 करते हैं, तो मैं गेट करता हूँ, लेट से 0 1 2 3 चल रहा है इंडेक्स, तो मेरे को 1 वाली वैल्यू चाहिए, तो 2 आना चाहिए, राइट, 2 2, हाँ, तो वैल्यू 2 आ गई, उसका नेक्स्ट है 3, प्रीवियस है 1, नेक्स्ट है 3, प्रीवियस है 1, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को, तो मैं यहाँ पे सेट भी चला देता हूँ, सेट इंडेक्स 1 ही रखते हैं, वैल्यू लेट सपोज 10 कर देते हैं। तो अब अगर मैं गेट 1 करूँगा तो अभी 2 है ना यहाँ पे, ये मैंने सेट कर दिया, तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, और प्रीवियस 1 ही होगा, नेक्स्ट होगा 3। तो अब कंपेयर ही कर लेंगे, तो वैल्यू मेरी 10 हो गई, एज वी कैन सी, वैल्यू नेक्स्ट में मेरी वैल्यू 3 है, प्रीवियस में मेरी वैल्यू 1 है, तो ये हमारा सेट भी चल गया और गेट भी चल गया, राइट। तो अब हम आ जाते हैं, ये हमारा बेसिक क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं इंसर्ट पे, के बीच में वैल्यू मेरे को डालनी है, राइट। तो इंसर्ट थोड़ा सा देखेंगे, इंसर्ट इंडेक्स वैल्यू, मेरे को पता है कहाँ पे वैल्यू डालनी है, कहाँ पे नहीं डालनी। तो अब अगर लेट से इज इंडेक्स इज, ये तो यार सेम ही रहेंगी, ये मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, मैं ज़्यादा इसमें जाऊँगा नहीं। अगर कंडीशन वही है, इंडेक्स कम है, लेंथ से ज़्यादा फॉल्स, अगर 0 है तो अनशिफ्ट कर देंगे, वैल्यू अगर इक्वल है तो पुश हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया, बट न्यू नोड बनाते हैं पहले, न्यू नोड वैल्यू। अब ये तब है कि जब ये तीनों कंडीशंस नहीं है, यही केस चल रहा है कि बीच में कहीं मतलब इंसर्ट करना है बेसिकली। न्यू नोड, अब मैं एक बिफोर वाली ले लेता हूँ, कॉस्ट बिफोर इज इक्वल्स टू दिस डॉट गेट इंडेक्स -1। तो अगर इंडेक्स 4 है तो मैं 3 वाली उठा लूँगा, उसके नेक्स्ट में फिट करूँगा ना, मतलब 4 पे डालना है तो 3 के बाद 4, फिर उसमें डलेगा, फिर 4 वाला अगले पे जाएगा, वो चीज़ें होंगी। और कॉस्ट आफ्टर बिफोर, अब मैं इसमें देखो 2 चीज़ें, अगर मैं गेट भी कर सकता हूँ, इंडेक्स +1 आफ्टर है ना, ये भी ठीक है, बट मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं सीधा ये भी तो कह सकता हूँ बिफोर डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया, ये मेरे को अगले में आ गया। अब ये है कि अब मेरे को चाहिए बिफोर डॉट नेक्स्ट में मेरे को न्यू नोड डालना है, तो बिफोर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड, सिंपल। अब न्यू नोड डॉट प्रीवियस में क्या डलेगा, बिफोर, ठीक है। अब ये हो गया, अब न्यू नोड डॉट नेक्स्ट में आफ्टर, आफ्टर डॉट प्रीवियस में न्यू नोड, बस न्यू नोड डल गई, दिस डॉट लेंथ प्लस प्लस रिटर्न डॉट, रिटर्न ट्रू, कुछ है नहीं इसमें रिटर्न करने को, तो ट्रू। अब ये हुआ क्या, एक बार हम ट्राई रन करके देख लेते हैं। मैं एक लेता हूँ डब्ल्यू लिंक लिस्ट 1 2 3 4 5, मैं कह रहा हूँ न्यू नोड जो है उसकी वैल्यू है 10 और इंडेक्स है
लेट्स से 3, तो 0 1 2 3, तो यहाँ पे मेरे को डालना है। तो मैंने इंडेक्स का वैल्यू उठाया, 3 उठा लिया, है ना, तो मेरे को बिफोर आ गया 3, आफ्टर में क्या है 4। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने बिफोर मेरा 3 है, तो बिफोर डॉट नेक्स्ट में मैंने अपनी न्यू नोड डाल दी, 3 डॉट नेक्स्ट इज न्यू नोड, न्यू नोड डॉट प्रीवियस, यहाँ पे मेरी न्यू नोड आ गई 10। तो अभी मैंने नेक्स्ट को पॉइंट नहीं किया, तो प्रीवियस में 10, ये हो जाएगा क्या, नहीं कंफ्यूज हो जाएगी, लेट एनीवेज। तो 10 डॉट प्रीवियस में हो गया मेरा बिफोर, तो 3। अब मैं कह रहा हूँ न्यू नोड डॉट नेक्स्ट में आफ्टर, नेक्स्ट इज 4, एंड 4 डॉट प्रीवियस इज न्यू नोड, तो 4 इज नाउ पॉइंटिंग टू न्यू नोड बस। और ये डल गया है तो लेंथ मैंने प्लस प्लस कर दिया और ट्रू हो गया। तो अब अगर मैं एक बार ये हटा देता हूँ, तो अभी मेरी लिंक लिस्ट है 1 2 3, और मैं इसमें कहता हूँ इंसर्ट 0 1 पे ही इंसर्ट करते हैं, इंडेक्स 1 और 10 ही लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूंगा गेट, तो इसकी वैल्यू होगी 1, नेक्स्ट होगा 2, प्रीवियस होगा 1, ओ सॉरी वैल्यू होगी 10, नेक्स्ट होगा 2, प्रीवियस होगा 1। ठीक है, तो अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, देखो वैल्यू है 10, नेक्स्ट इज 2, प्रीवियस इज 1, राइट, सिंपल हो गया, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमने करना है रिमूव, ये हमारा लास्ट है रिमूव वाला, इसके बाद रिवर्स है एज आई मेंशनड, आप ट्राई ज़रूर करना, एंड बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो मैं कवर कर ही दूंगा। ठीक है, तो रिमूव आ गया मेरे पास, इंडेक्स रिमूव करना है मेरे को। इसमें बेस कंडीशंस यार यही सेम रहेंगी, मैं कॉपी कर रहा हूँ कि अगर इंडेक्स 0 से कम है, लेंथ से ज़्यादा है तो अनडिफाइंड, अगर 0 है तो हम शिफ्ट कर देंगे, अगर सेम है मतलब लेंथ तक है तो पॉप कर देंगे। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ, गेट करना है मेरे को, रिमूव करनी है, एक पर्टिकुलर नोड रिमूव करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लेट टेम्प इज इक्वल टू दिस डॉट गेट इंडेक्स, पहले तो मैंने उस पर्टिकुलर इंडेक्स की नोड उठा ली, अब कुछ नहीं करना, टेम्प डॉट नेक्स्ट, राइट, आई वॉन्ट यू गाइज टू थिंक ऑन दिस, कैसे होगा, प्रीवियस और नेक्स्ट के साथ ही खेलना है और कुछ नहीं करना। तो अगर तो टेम्प एग्जिस्ट करता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि टेम्प डॉट प्रीवियस, उसका जो डॉट नेक्स्ट है वो मैं टेम्प डॉट नेक्स्ट में डाल सकता हूँ। तो मैंने बोला इंडेक्स मेरा है 1, ठीक है, तो 1 हो गया 2, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 2 डॉट प्रीवियस, ठीक है, उसका नेक्स्ट 1, बेसिकली 2 डॉट प्रीवियस, प्रीवियस का नेक्स्ट क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो उसमें मैंने टेम्प डॉट नेक्स्ट डाल दिया, क्या बना, तो अगर मैं 1 का प्रीवियस देखूं, सॉरी 2 डॉट प्रीवियस, 2 डॉट प्रीवियस इज 1, ठीक है, उसका नेक्स्ट इज 2, तो मैंने डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट में मैंने बोल दिया टेम्प डॉट नेक्स्ट इज 3, तो टेम्प, तो 1 इज पॉइंटिंग टू 3, प्रीवियस था मेरे पास, इसलिए मेरे को ये इजी हो गया उसको पॉइंट करना 3 पे, क्योंकि मैंने प्रीवियस में क्या, प्रीवियस में मेरे को 1 मिल गया, उसके नेक्स्ट में 2 है, अभी का केस लूँ तो। अब मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, उसका मैं 3 पे पॉइंट कर रहा हूँ, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट 3 है बट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज 2, तो बेसिकली टेम्प डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज 2 ओनली, एंड देन टेम्प डॉट नेक्स्ट इज 3। तो अब मैंने बोल दिया कि टेम्प डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो नाउ 1 इज पॉइंटिंग टू 3, राइट, तो ये 3 पे आ गया। अब मैं कहता हूँ कि टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट प्रीवियस, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट इज 3, उसका प्रीवियस इज 2, बट नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि नेक्स्ट का टेम्प डॉट नेक्स्ट का 3, उसका जो प्रीवियस है इज नाउ पॉइंटिंग टू टेम्प डॉट प्रीवियस जो कि 1 है, तो 1 पे चला गया। ठीक है, अब मैंने कह दिया टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, मैं अब मैंने वैल्यू सेट कर दिया, अब मैं रिमूव कर रहा हूँ उसका, क्योंकि आगे पीछे का मैंने ओवरराइट कर दिया ना, 1 इज पॉइंटिंग टू 3, 3 इज पॉइंटिंग टू 1, तो अब टेम्प बेसिकली किसी कुछ लेना देना नहीं है, वो किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा,
तो temp dot next is null, temp dot previous is null, and ये हमने रिमूव कर दिया, this dot length माइनस माइनस और रिटर्न temp, और बस इसके बाद हम रिटर्न दिस भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, या फिर ये बेसिकली रिमूव हो गया तो टेम्प की जगह व्हाट विल से कि रिमूव रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स। तो रिमूव कर रहे हैं ना हम, ऐसे कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, तो ट्रू रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इंसर्ट हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ रिमूव, और रिमूव में मैं ले रहा हूँ 1, तो 1 2 3, इसको हम कुछ नहीं कराएंगे, एज इस चाहिए मेरे को पूरी की पूरी लिंक लिस्ट। 1 2 3 रिमूव कर दिया मैंने, तो क्या बन गया 1 3, लेंथ हो गई 2, length is 2, head is 1 pointing to 3, 3 is there, previous is 1, right, remove कर दिया, तो this is it। तो guys ये है हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट, एंड अगेन प्रीवियस का कॉन्सेप्ट ही मेन है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, तो आई हाईली सजेस्ट कि प्रीवियस वाली जो पार्ट 1 वाली वैल्यू है वो देख के आप इसको देखना तो सही रहेगा। बाकी एक सेकेंड बाकी ये मेरा डॉग है जो बीच बीच में बहुत तंग करता है, एंड हिज नेम इज कुकी। चलो एनीवेज, तो गाइज ये आज की वीडियो है, बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, डू शेयर लाइक कमेंट एवरीथिंग, एंड इफ आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है कंटेंट में, इफ समथिंग इज नॉट अंडरस्टूड और समथिंग देयर व्हिच नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, प्लीज कमेंट, आई एम ओपन टू फीडबैक वट एवर यू फील लाइक, and I think that's about it. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye.